मसीह में प्रिय भाई बहनों, महाउपवास काल के इस वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम महाउपवास की शुरुआत कैसे हुई इसकी कहानी सुनते हैं। ईसाई धर्म में महाउपवास एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जो आत्म संयम, प्रायश्चित और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। यह 40 दिनों तक चलने वाला विशेष उपवास है जो ईस्टर संडे से पहले रखा जाता है। महाउपवास की यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका मूल बाइबल और प्राचीन ईसाई समुदायों की प्रथाओं से मिलता है। आइए हम महाउपवास की शुरुआत की कहानी, इसकी उत्पत्ति, ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू, इसकी विकास यात्रा और वर्तमान में इसके पालन की विधियों को विस्तार से समझेंगे। ईसाई धर्म में महाउपवास की जड़ें पवित्र बाइबल में मिलती हैं। नए नियम में उल्लेख मिलता है कि यीशु मसीह ने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रातों तक जंगल में उपवास किया था। यह घटना मत्ती और लूका के सुसमाचारों में मिलता है। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा कबूतर की नई उतरा और यीशु के ऊपर ठहर गई। इसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें यहूदिया के वीरान जंगल में ले गई। वहाँ उन्होंने 40 दिन और 40 रातों तक उपवास किया और प्रार्थना में लीन रहे। शैतान के 3 प्रलोभन। इस उपवास के दौरान शैतान ने यीशु को 3 बार प्रलोभित करने की कोशिश की। भोजन का प्रलोभन। शैतान ने यीशु से कहा, यदि वे परमेश्वर के पुत्र हैं तो वे पत्थरों को रोटी बना सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि हर वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ईश्वर की परीक्षा लेने का प्रलोभन। शैतान ने उन्हें यरूशलेम के मंदिर के शिखर पर ले जाकर कहा कि यदि वे परमेश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाएं, क्योंकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। मत्ती 4:7। संसार के वैभव का प्रलोभन। शैतान ने यीशु को संसार के सभी राज और वैभव दिखाकर कहा कि यदि वे उसको आराधना करें तो वे उन्हें सब कुछ दे देंगे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। मत्ती 4:10। इन 40 दिनों की कठिन तपस्या और आत्म संयम के बाद यीशु ने शैतान को परास्त किया और अपने धर्मोपदेश का कार्य प्रारंभ किया। यही 40 दिन महाउपवास काल के आधार बने। प्रारंभिक ईसाई परंपरा में महाउपवास प्रथम और द्वितीय शताब्दी 100 से 200 ईस्वी यीशु मसीह के अनुयायियों ने प्रारंभिक काल में उनके बलिदान और पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया। पहले यह उपवास केवल ईस्टर संडे से पहले 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार तक ही रखा जाता था, जिसे यीशु के क्रूस पर बलिदान का प्रतीक माना जाता था। तीसरी और चौथी शताब्दी 200 से 400 ईस्वी धीरे धीरे उपवास की अवधि बढ़कर 1 सप्ताह की हो गई, जिसे पवित्र सप्ताह होली वीक कहा जाने लगा। यह वही समय था जब ईसाई धर्म गुरुओं ने
यीशु के 40 दिन के उपवास का अनुसरण करने की वकालत की। निकिया की परिषद 325 ईस्वी। सन 325 ईस्वी में निकिया की प्रथम परिषद में कलीसिया के धर्मगुरुओं ने इस पर चर्चा की और पूरे ईसाई समुदाय के लिए 40 दिनों के महाउपवास को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। इसके बाद महाउपवास पूरे दुनिया के ईसाइयों द्वारा पालन किया जाने लगा। महाउपवास के नियम और परंपराएं। राख बुधवार से महाउपवास का आरंभ होता है। इस दिन कलीसिया में उपस्थित लोगों के माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है। यह राख पुराने खजूर के पत्तों को जलाकर बनाई जाती है, जो पिछले वर्ष के खजूर रविवार अर्थात पाम संडे से बचाए गए होते हैं। यह पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक है। आत्म संयम और तपस्या। इस 40 दिन की अवधि में ईसाई अपने जीवन में आत्म संयम बरतते हैं। वे मांसाहार, शराब और भोग विलास से दूर रहते हैं। प्रार्थना और दान, प्रेयर एंड चैरिटी, महाउपवास का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रार्थना और जरूरतमंदों की सहायता करना। पवित्र सप्ताह, होली वीक, महाउपवास का अंतिम सप्ताह पवित्र सप्ताह कहलाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दिन आते हैं। पवित्र गुरुवार, मॉन्डे थर्सडे, यीशु के अंतिम भोज, लास्ट सफर की स्मृति। गुड फ्राइडे, यीशु के क्रूस पर मृत्यु का दिन। पवित्र शनिवार, होली सैटरडे, ईस्टर से पहले की रात जब ईसाई प्रार्थना और ध्यान में रहते हैं। ईस्टर संडे पर विजय। महाउपवास का समापन ईस्टर संडे को होता है, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान रिसरेक्शन का उत्सव मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इसे विजय, आशा, नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। महाउपवास की आध्यात्मिक शिक्षा। आत्म संयम और अनुशासन। महाउपवास हमें अपने जीवन को अनुशासित करने की प्रेरणा देता है। त्याग और बलिदान। यह हमें सिखाता है कि त्याग और बलिदान का जीवन में कितना महत्व है। पश्चाताप और प्रायश्चित। महाउपवास आत्मा की शुद्धि का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक जागरूकता। यह हमें परमेश्वर के और निकट आने में सहायता करता है। निष्कर्ष। महाउपवास ईसाई धर्म में आत्म संयम, तपस्या और प्रायश्चित का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसकी जड़ें बाइबल में यीशु मसीह के जंगल में 40 दिनों तक किए गए उपवास में पाई जाती है। प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने इसे धीरे धीरे विकसित किया और 4वीं शताब्दी तक इसे 40 दिन की अवधि के रूप में मान्यता दी। आज भी दुनिया भर में लाखों ईसाई इस परंपरा का पालन करते हैं। महाउपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करने और परमेश्वर के करीब आने का अवसर प्रदान करती है। इस सुसमाचार के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत से आशीष प्रदान करे। आमीन।